बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मिश्रण एलिगेशन का पार्ट टू के अंतर्गत हम लोग देखेंगे जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण बेचा जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस वीडियो में कवर करवाऊंगी स्टेप बाय स्टेप में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। तो प्लीज जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे ₹54 प्रति किलोग्राम वाला कितने किलोग्राम चावल को ₹40 प्रति किलोग्राम वाले 30 किलोग्राम चावल के साथ मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को ₹48.4 प्रति किलोग्राम में बेचने पर 10% का लाभ होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखे हैं कि जो ₹54 प्रति किलोग्राम वाला चावल है, ₹54 प्रति किलोग्राम वाला चावल है, कितने किलोग्राम आपसे पूछ रहे हैं कि कितने किलोग्राम चावल को ₹40। यहाँ पे दूसरा प्रकार का जो दे रखे हैं ₹40 प्रति किलोग्राम वाले चावल 30 किलोग्राम, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी दे रखे हैं कि ₹30 किलोग्राम। यहाँ पे ₹40 किलोग्राम वाला चावल जो है वाले 30 किलोग्राम चावल, तो यहाँ पे 30 किलोग्राम चावल के साथ मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 48.4 प्रति किलोग्राम पे बेचने पर 10% का लाभ हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये जो मिश्रण दे रखे हैं 48.4, इसे आपको क्या करना होगा, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। और यहाँ पे लाभ कितना बोल रहे हैं कि बेचने पर 10% का लाभ हो, तो आप 100 में जब 10 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 110। यहाँ पे 10% लाभ के लिए बोला जा रहा, तो आप 110 लिख देंगे। अब यहाँ पे 0 से 0 आप कैंसिल कर देंगे, दशमलव है तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये डबल 0 है तो आप ये डबल 0 से डबल 0 कैंसिल कर देंगे। अब ऊपर यहाँ पे बचा है 484 और नीचे 11, कैंसिल करेंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 11 चौक 44, शेष बचे 4, 11 चौक 44, यहाँ पे कितना हुआ 4। तो आप ये 4 मिश्रण है तो आप ये यहाँ पे बीच में लिखेंगे जैसा कि मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था। अब आपको मेथड यानी रूल्स आपको वही लगाना है। आपको क्या करना होगा, बड़े में छोटा माइनस करना होगा जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप पार्ट 1 देख लेंगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आएंगी। तो अब यहाँ पे 54 बड़ा है और जबकि 44 यहाँ पे क्या है, छोटा है। तो आप क्या करेंगे, 44 को घटा देंगे 54 में, तो 54 में जब 44 आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 10, यहाँ पे 10 बचेगा। अब यहाँ पे ये 44 है और यहाँ पे 40, तो 40 इसमें माइनस करने पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, क्योंकि ये अनुपातिक होते हैं तो यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, क्योंकि ये अनुपातिक होते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि जो ₹54 प्रति किलोग्राम चावल है वो कितने किलो मिलाया जाए ताकि इतने यानी 48.4 प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 10% का लाभ हो। आपसे ये वाली क्वांटिटी पूछी गई थी यानी कितने किलोग्राम चावल मिलाया जाए। तो यहाँ से आप किस प्रकार से निकालेंगे, क्योंकि जो 40 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चावल है वो कितना था, 30 किलोग्राम। तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि ये अनुपात में 5 है जबकि किलोग्राम में यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 30, तो 5 1 5, 5 6 30। यहाँ से हमें ये मालूम हुआ कि 1 अनुपात बराबर कितने के हुआ, 6 किलोग्राम के। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि कितने किलोग्राम चावल मिलाना चाहिए। तो यहाँ पे 1 अनुपात बराबर 6 के है तो 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा,
6 दूने 12, तो आप बता सकते हैं कि 12 किलोग्राम चावल मिलाने से 10% का लाभ होगा। कब, कितने पर बेचने पर? 48.4 प्रति किलोग्राम में बेचने पर 10% का लाभ होगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर कितना निकला? आपका राइट आंसर 12 निकला। तो उम्मीद करते हो कि आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यदि आपको अभी नहीं समझ में आया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का आप लोगों को और सॉल्व करवाती हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से ये टाइप आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि आपको नहीं अभी समझ में आएगा तो भागिए मत, आपको 100% क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। क्वेश्चन है यहाँ पे ₹84 प्रति किलोग्राम वाला कितने किलोग्राम गेहूं को ₹60 प्रति किलोग्राम वाले 81 किलोग्राम चावल के साथ मिलाना चाहिए, ताकि मिश्रण को ₹75.9 प्रति किलोग्राम में बेचने पर 15% का लाभ हो। यहाँ पे सेम क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा ताकि आपको, जैसे पहला क्वेश्चन यदि नहीं क्लियर हुआ है तो आप कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे दे रखे हैं कि ₹84 प्रति किलोग्राम वाला कितने किलोग्राम गेहूं, आपसे पूछा गया है कि कितने किलोग्राम गेहूं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। कितने किलोग्राम गेहूं को ₹60 प्रति किलोग्राम, यानी ₹60 प्रति किलोग्राम वाले 81 किलो, यहाँ पे इसका दे रखे हैं कि कितना किलो है, 81 किलोग्राम चावल के साथ मिलाना चाहिए, ताकि मिश्रण को रुपए यहाँ पे दे रखे हैं 75, यहाँ पे ये मिश्रण दे रखे हैं। ऐसा नहीं है कि ये मिश्रण है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि मिश्रण 75.9 प्रति किलोग्राम में बेचने पर 15% का लाभ हो। आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो आप पहले क्या करेंगे, आपको जो मैंने अभी बताया, आपको जब इस प्रकार से लाभ पूछा जाए कि 15% का लाभ हो या 20% का, तो आप क्या करेंगे, आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना बोला जाए तो आपको क्या करना होगा, 15% लाभ का मतलब हुआ 115, आप 100 में ऐड करके बटे में लिखना होगा। अब यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे आप 0 लिख देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 759 इंटू 100 बटे यहाँ पे हो जाएगा 1150। अब यहाँ से 0 से 0 आप कैंसिल कर लेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे देखिए 23 से हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, क्योंकि 23 3 69 होता है, तो 23 3 69 3 बार गया। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे 23 का, क्योंकि यहाँ पे शेष बचेगा 6, 69 1 हो जाएगा 70 और 5 ये, तो यहाँ पे 6 हुआ तो 69 हो गया। फिर यहाँ पे 3 बार जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 33 दुनाई कितना हो जाएगा, 33 दुनाई 66। तो ये जो 66 होगा, इससे आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे लिख करके तब आपको माइनस करना होगा। इस प्रकार से जो मेथड मैंने नेक्स्ट आपको पार्ट में बताया था, तो ये 66 आपको मालूम है कि छोटा है, 84 बड़ा है, तो 66 माइनस कर देंगे 84 में, तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो माइनस करके देखते हैं। 84 में यदि हम 66 को माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ शेष लेंगे तो 14 हो गया, 14 यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, तो 7 में 6 गए तो 1, तो यहाँ पे इस प्रकार से कितना हो जाएगा 18। और यहाँ पे देखिए 66 बड़ा है, 60 छोटा है, तो माइनस करने पर यहाँ पे 6 होगा, तो इसे अनुपातिक होता है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, 6 1 6 18, तो यहाँ पे रेशियो कितना मिला, 1:3 का मिला। अब यहाँ पे आपको किलोग्राम में निकालना है, तो आप किस प्रकार से रिलेशन यहाँ पे देख रहे हैं कि 1:3 निकला है, तो यहाँ पे जो 81 ये किलोग्राम दे रखे हैं, ये 3 के बराबर ही तो होगा, तो यहाँ पे 3 बराबर जब 81 के है तो 1 बराबर आप निकाल सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 7 21, 1 बराबर कितने के हुआ 27 के। तो अब यहाँ पे 1:बराबर आप निकालेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल आएगी कितनी, 27 किलोग्राम। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 27 किलोग्राम। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ₹84 प्रति किलोग्राम वाला कितने किलोग्राम गेहूं, तो आप बता सकते हैं 27 किलोग्राम गेहूं। 27 किलोग्राम गेहूं
को रुपए 60 प्रति किलोग्राम वाले 81 किलोग्राम चावल के साथ मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को रुपए 75.9 प्रति किलोग्राम में बेचने पर 15% का लाभ हो। तो यहाँ पे ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि 27 किलोग्राम आपका राइट आंसर हुआ। उम्मीद करते हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। मैं साइड हो रहा है, जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी से इसे 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। वैसे उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए एक हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक टाइप के क्वेश्चन आपको 10-15 करवाऊं, मैं आपको कॉन्सेप्ट 2 क्वेश्चन में क्लियर करा दूंगी। आप 2 क्वेश्चन यदि क्लियर हो गए तो आप 10 नहीं 20 क्वेश्चन भी बना सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाती, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होती है। आप लोग नहीं समझ सकते कि मुझे आपको जो वीडियो आपके समक्ष आता है उस वीडियो को अपलोड करने में मुझे कितनी मेहनत पड़ती है, वो शायद कुछ लोग ही समझते होंगे। तो इस वजह से मैं वीडियो बहुत ज्यादा लंबा इस वजह से नहीं बनाती हूँ। नहीं, मैंने आपको जैसे 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए तो मैं आपको ऐसे 20 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपने आप से भी बना सकते हैं। तो इस वजह से आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्वेश्चन पे मत जाइएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपए 25 प्रति किलोग्राम और रुपए 30 प्रति किलोग्राम की 2 वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर रुपए 21 प्रति किलोग्राम बेची जाए कि 25% हानि हो। अब यहाँ पे हानि के लिए बोल रहा है कि 25% की हानि हो। अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन जो सॉल्व किए उसमें हम लोग लाभ देखे। ये क्वेश्चन मैंने इस वजह से आप लोगों के समक्ष लिखा है ताकि आप लोग ऐसा ना सोचे कि जब लाभ हो तभी हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि हानि होगा तो नहीं होगा, हानि है तो आपको 100 में माइनस करके लिखना होगा, जो कि किस प्रकार से, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि रुपए 25 प्रति किलोग्राम और रुपए यहाँ पे दूसरा दे रखे हैं 30 प्रति किलोग्राम की 2 वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर रुपए 21 प्रति किलोग्राम बेची जाए कि 25% की हानि हो। तो पहले क्या करेंगे, आप जाओ यहाँ पे दे रखे हैं 21 प्रति किलोग्राम में बेची जाए, तो आपको क्या करना होगा, इसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे हानि के लिए बोल रहा है तो 100 में आपको 25 माइनस करके यानी आप 75 लिखेंगे। यदि 25% लाभ बोल रहा तो 100 में आप 25 ऐड कर दे यानी 125 लिखते। तो इस प्रकार से आपको करना है। 25 चौके 100, 25 3 75, 3 7 21, 7 चौके 28। ये जो 28 यहाँ पे निकला है ये मिश्रण है, तो इसे आप क्या करेंगे, बीच में लिख करके मेथड यानी रूल्स आपको वही अपनाना है। तो यहाँ पे देखिए 25 छोटा है 28 बड़ा है, तो 28 में 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 30 बड़ा है 28, 30 में माइनस करने पर कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से जो रेशियो निकला वो कितना का निकला, 2:3। अब यहाँ पे आपको एग्जैक्ट ये नहीं दे रखे थे इतने किलो, यदि आपको किलो में दे रखे थे वैल्यू तो आप यहाँ से किलो में निकाल सकते हैं। बट क्वेश्चन में ये पूछा गया था रुपए 25 प्रति किलोग्राम और रुपए 30 प्रति किलोग्राम की 2 वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर, तो आप बता सकते हैं 2:3 के अनुपात में मिलाकर रुपए 21 प्रति किलोग्राम बेची जाए कि 25% की हानि हो। तो उम्मीद करते हो कि अब आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 2:3 आपका राइट आंसर है। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और यदि चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिएगा। इससे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।